दूध का दूध, पानी का पानी किया और उस धरने के किरदारों को बेनकाब किया। अल्लाह ताला ने पूरी कौम को दिखाया कि उन्होंने सारे जजेस में से सिर्फ उस जज को उठाया और उसके खिलाफ एक झूठा रेफरेंस दायर किया, काजी फाइज ईसा। और ना सिर्फ उसने कहा ठहर जाओ, तुम्हारी इतनी हिम्मत के इंसाफ पर मबनी फैसला दो, हम ना सिर्फ तुम्हें रोल देंगे बल्कि तुम्हारे बीवी बच्चों को भी अदालतों के चक्कर लगवाएंगे। लेकिन सलाम है काजी फाइज ईसा पर और उसकी बीवी सरीना ईसा पर कि उन्होंने जुल्म के आगे और नाइंसाफी के आगे सर झुकाने से इनकार कर दिया। इसीलिए मैं कहती हूं, कल हमारी मीटिंग थी, एहसन इकबाल साहब यहां बैठे हैं, कल हमारी मीटिंग थी एहसन इकबाल साहब के घर में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक गैर रस्मी सा इजलास था, हम इनके घर में मौजूद थे और ख्वाजा आसिफ साहब मुझे कह कर निकले कि बेटा मेरी रिकॉर्डिंग है किसी टॉक शो की, तो मैं इजाज़त चाहता हूं। हम सब ने उनको खुदाफिज किया। 5 मिनट बाद खबर आ गई कि नायब ने गली के मोड़ से उनको गिरफ्तार कर लिया। और अगर तुम ये समझते हो कि मुस्लिम लीग नून के शेर इन छोटी हरकतों से डर जाएंगे तो सुन लो, बल्कि कान खोल के सुन लो इमरान खान और जो भी इसमें शामिल है। तुम्हारा हर जुल्म पहले से बढ़कर मुझे तकवीयत देता है अल्हम्दुलिल्लाह। जितना तुम खौफ की भी, पहले दफा जब मैं जेल गई थी मुझे तब भी अल्लाह के फजलो करम से खौफ नहीं था। मैं अपनी मरती हुई मां को छोड़ के आई थी, इसलिए कि एक तो मैं अपने बाप को अकेला ना छोड़ूं। मेरा बाप इस वक्त 70 साल का है और बीमार था। मुझे था कि मैं जेल में दूर सही, लेकिन मुझे यह तसल्ली होगी कि मेरा बाप मेरे साथ है। और फिर मुझे यह था कि मेरे पे झूठा इल्जाम लगाए। आज अगर मैं नहीं गई तो शायद सारी उम्र लोग सोचेंगे कि इस इल्जाम में कोई सच्चाई थी। मैं जाऊंगी, जबर है, जुल्म है, ज्यादती है, नाइंसाफी है, मैं इंशाअल्लाह डट के उसका मुकाबला करूंगी। और अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डट के इनका मुकाबला किया। मैंने नवाज शरीफ ने और मरियम नवाज शरीफ ने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तमाम लीडरान ने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तमाम वर्करों ने जुल्म के आगे सर झुकाने से इनकार कर दिया। सुबह जब ख्वाजा आसिफ साहब को पेश किया गया अदालत में, तो मैंने जो उनको मिलने गए थे एहसन इकबाल साहब और मरियम औरंगजेब साहिबा, मैंने उनसे पूछा कि ख्वाजा साहब कैसे थे, कैसा मोराल था उनका। तो मरियम ने कहा कि मैंने कभी इतना अच्छा मोराल उनका नहीं देखा। तो अगर तुम ये समझते हो कि तुम नवाज शरीफ को डरा लोगे, मरियम नवाज शरीफ को डरा लोगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शेरों को डरा लोगे, तो तुम्हारी ख्याम ख्याली है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शेर पहले से भी ज्यादा बहादुरी के साथ और डट के तुम्हारे जुल्म का मुकाबला करेंगे। और इंशाअल्लाह इस जालिम और मुंतकिम मिजाज इमरान खान को जाना ही पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। और फिर तुम कहते हो और फिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम कहते हो कि मुस्लिम लीग नून और ऑपोजिशन और पीडीएम फौज पर तनकीद कर रही है। तुम्हें हया नहीं आती ये बात करते वक्त? मैं ये बात बता दूं कि जब मुस्लिम लीग नून की और नवाज शरीफ की हुकूमत आई, पूरी पाकिस्तानी कौम, कोई भी इशू होता, चाहे वो ज़रबे अज़्ब हो या रद्दुल फसाद हो या पाकिस्तान की जो अफवाज पाकिस्तान है उनके बजट में इजाफा करना हो या JF थंडर 17 बनाना हो या मोटरवे पर जंगी जहाज उतारने हो, या फौज की तनख्वाहें बढ़ानी हो, नवाज शरीफ एटम बम बनाना हो और चलाना हो, नवाज शरीफ की क़यादत में पूरी पाकिस्तान की कौम फौज के पीछे खड़ी हुई नजर आई। ये होती है फौज की इज्जत, ये नहीं होती फौज की इज्जत
कि तुम मईशत को ज़ेरे ज़मीन ले जाओ, तुम पाकिस्तान की लुटिया डबो दो, तुम मईशत को बर्बाद कर दो, तुम रोटी 30 रुपए की कर दो, तुम टाइम पे LNG मत मंगवाओ और लोगों को सस्ती गैस ना मिले, लोगों के चूल्हों की आग बुझ जाए, तुम्हारी नालायकी की वजह से लोगों के कारोबार खत्म हो जाए, उनके रोजगार खत्म हो जाए, महंगाई इतनी बढ़ जाए। उस दिन मैं सिंध में नौडेरों में जब जलसे में थी, बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी थी, तो वहाँ पर आप यकीन करें, मेरा दिल कट गया जब मैं आवाम से बात कर रही थी, तो नीचे से जो आवाम खड़ी थी उसकी आवाज़ आई कि बीबी महंगाई ने मार दिया है हमें। और उन्होंने कहा कि दवाइयाँ नहीं ले सकते, रोटी नहीं ले सकते, सब्जी नहीं ले सकते, खाना पकाने वाला तेल नहीं ले सकते, गैस नहीं ले सकते, आटा नहीं ले सकते, चीनी नहीं ले सकते। मैं अल्लाह ताला की कसम खाकर कहती हूं कि उस दिन मुझे उन अवाम का दर्द यहां पर खंजर की तरह लगा, और मैंने अपने दिल से ये वादा किया कि मुझे चाहे अपनी जान भी देनी पड़े, मैं अब इंशाअल्लाह ताला आपका मुकदमा लड़ने से पीछे नहीं हटूंगी। और कल एक और बात बताऊं, आपको पता है जब कल मैं एहसन इकबाल साहब के घर से निकली, देखो सुनने वाली बात है, सुने, जब मैं एहसन इकबाल साहब के घर से निकली तो मेरे पीछे IB की और एजेंसीज की 4-5 गाड़ियां लग गई। तो इनको लगा कि ये मुझे गिरफ्तार करने आए हैं। तो मेरी सिक्योरिटी ने मुझे कहा कि मरियम बीबी गाड़ियां आसपास मंडला रही हैं, तो शायद ये आपको गिरफ्तार ना करने आए तो रास्ता बदले। मैंने कहा रास्ता भी यही होगा, गाड़ी भी यही होगी, करना है तो करो गिरफ्तार। अवाम को ये पता चले, मरियम नवाज को करो गिरफ्तार, ख्वाजा आसिफ को करो गिरफ्तार। अवाम को ये पता चले कि ये डरपोक के आजम की टांगे कांप रही हैं। अवाम को पता चले कि जब मरियम नवाज बोलती है तो ये हुकूमती ऐवान लरस जाते हैं। उसकी वजह यह है कि मरियम नवाज जब बोलती है, मरियम नवाज की आवाज में पाकिस्तान की अवाम बोलती है। और फिर एक मिनट, और एक और बड़ी ध्यान से सुनने वाली बात है। कहता है कि अपने तर्जुमानों का इजलास, हम इसको कहते हैं अवाम, ये कहता है नहीं फौज। हम इसको कहते हैं महंगाई, ये कहता है एक पेज। तो मैं एक बात बताऊं, ये महंगाई पे अपने तर्जुमानों का इजलास नहीं बुलाता, ये LNG की जो इन्होंने बर्बादी की है उस पर तर्जुमानों का इजलास नहीं बुलाता। ये इजलास बुलाता है तो ये कहने के कि जितना डट के झूठ बोल सकते हो बोलो, लेकिन तुम आज तर्जुमानों की फौज, जफर मौज, मरियम नवाज एक स्पीच करती है तो 48 आवर्स 48 घंटे इनकी दौड़ें लगी रहती हैं। तो मेरी बात सुनो कि तुम टीवी पर ये कहोगे टीवी पर कि बहुत अच्छे हालात हैं, तो क्या अवाम बेवकूफ है? जिस अवाम के घर में ना रोटी है, ना गैस है, ना नौकरी है, ना कारोबार है, तुम टीवी पर जब बोलोगे वो कहेंगे कितने डिटाई से ये झूठ बोल रहे हैं। मरियम नवाज बोले ना बोले, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम कह रहे हैं, टीवी देख तो कहते हैं किस डिटाई से झूठ बोल रहे हैं। जितना ये टीवी पर आएंगे और झूठ बोलेंगे हमारा उतना फायदा है, क्योंकि ये अपने आप को खुद एक्सपोज करेंगे। और ये कहता है कि फौज के खिलाफ किसी को बोलने नहीं दूंगा, मुकदमात बनाऊंगा। हाँ, फौज के खिलाफ कोई नहीं बोलता, ध्यान से इधर बात सुनो। फौज के खिलाफ हम नहीं बोलते, फौज हमारा इदारा है। फौज के खिलाफ अगर मुकदमा बोलने पर मुकदमा बनाना है तो इमरान खान की 10-12 साल पहले की जो वीडियोस हैं वो सारी हम अदालत लेकर जाएंगे। कोई JUIF के मुफ्ती कफायतुल्लाह साहब हैं, मुझे नहीं पता कि उन्होंने टीवी पर क्या बात की, सुना है उनके ऊपर गद्दारी का या फौज के खिलाफ बोलने का मुकदमा बन रहा है। अगर उनके खिलाफ मुकदमा बनेगा तो 22 करोड़ अवाम
ये मुतालबा करेंगे कि इमरान खान जिसकी वीडियोस से पाकिस्तान का सोशल मीडिया भरा पड़ा है, उन वीडियोस की बुनियाद पर इमरान खान पर भी फौज के खिलाफ बोलने का मुकदमा बनाया जाए। तुम किस मुंह से कहते हो कि हम फौज के खिलाफ बात करते हैं? एक मिनट, तुम किस मुंह से कहते हो कि नवाज शरीफ फौज के खिलाफ बात करता है? नवाज शरीफ तो वो वजीर आजम है, जब उसका दौरे हुकूमत था तो मुल्क खुशहाल था, मुल्क के पास पैसा था, 2 जंगें लड़ी हैं उस दहशत गर्दी के खिलाफ जिसका तोहफा ये डिक्टेटर मुशर्रफ पाकिस्तान को देकर गया था। ज़र्बे अज़्ब लड़ी और रद्दुल फसाद लड़ी। जब नवाज शरीफ ज़र्बे अज़्ब लड़ रहा था अफवाज पाकिस्तान के साथ, रद्दुल फसाद लड़ रहा था, तो अरबों रुपए की तिजोरियों के उसने मुंह खोल दिए थे। उसने कहा था ये मुल्क से दहशत गर्दी का खात्मा होगा, पैसों की फिक्र ना करना, क्योंकि वो मुल्क में पैसे जनरेट कर रहा था, इकॉनमी चल रही थी। और जो सियाचिन पे और सरहदों पे खड़ा फौजी था, उसको भी तसल्ली थी कि अगर आज मैं अपने पाकिस्तान और अपने वतन के दिफा के लिए सरहद पर खड़ा हूं और कुर्बानियां दे रहा हूं, तो मेरे घर में मेरा जो बच्चे हैं उनकी फीसों के लिए पैसे हैं। उसको पता था कि अगर आज मैं महीनों वहां पर खड़ा हूं तो मेरे घर का चूल्हा जो है वो जल रहा है। आज तुम फौज करते हो, सारे फौजी जो सियाचिन पे सिपाही खड़े हैं, सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, उनको एक ही फिक्र, उन्होंने दिफा क्या करना है, उनको एक ही फिक्र खाई जा रही होगी कि हमारे घर के चूल्हा नहीं जल रहा, मेरे घर में बच्चों के फीस के लिए पैसे नहीं है, मेरे वालिदैन बीमार है लेकिन उनकी दवाई के लिए पैसे नहीं है। भाई मुझे ये पता चला, इन्होंने मुझे लिख के दिया है कि उनका कोई रिजल्ट का इशू है, क्या है, मैं पता करूंगी और उसके बाद इंशाल्लाह आपकी बात मैं उठाऊंगी, लेकिन मुझे पता करना है कि इशू क्या है। तो सारे देखो, पाकिस्तानी फौज के अंदर भी बहुत ईमानदार और वतन से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। वहां पर सारे पापा जॉन्स नहीं है। पापा जॉन्स को जानते हो ना? वहां सबके पास हराम का अरबों खरबों की कमाई नहीं है। वहां पर बहुत बड़ी तादाद है ऐसे हमारे फौजी भाइयों की जिनका गुजारा सिर्फ और सिर्फ अपनी तनख्वाहों पे होता है। और ये ऐसी जालिम और नालायक और नाअहल हुकूमत आई है कि शायद पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पाकिस्तानी फौजियों की तनख्वाहें नहीं बढ़ी। अच्छा आखिर में मैं कश्मीरी भाइयों को, अपने आज़ाद कश्मीर के भाइयों को और आज़ाद कश्मीर की मुस्लिम लीग नून को सलाम पेश करना चाहती हूँ कि आपने नवाज शरीफ के नज़रिए का, अपनी जमात का झंडा और परचम सरनगून नहीं होने दिया। मैं ये भी जानती हूँ कि 5 साल हुकूमत में रहने के बाद, एक सेकेंड, 5 साल हुकूमत में रहने के बाद अवाम और वर्कर नाराज हो जाता है, तो मेरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कश्मीर से ये गुजारिश होगी कि वर्कर्स की और कारकुनों के सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, उनको हल किया जाए, कारकुन को इज्जत दी जाए, कारकुन को एहतराम दिया जाए। और इंशाल्लाह अब इलेक्शन आ रहे हैं ना आजाद कश्मीर का। अब वोट, एक सेकेंड, वोट को इज्जत दो का नारा लगाया है ना, 1 मिनट। अब वोट को इज्जत और वोट पे पहरा देने की बारी आजाद कश्मीर की है। और इंशाल्लाह मैं आपसे वादा करती हूं कि आपकी आजाद कश्मीर की मुस्लिम लीग नून की कैंपेन आपकी बहन और बेटी मरियम नवाज लीड करेगी इंशाल्लाह।
और जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान ने मुस्लिम लीग नून के सारे लोटों को हरा दिया और रद्द कर दिया, इंशाअल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून लोटों का मुहासरा और मुहासबा करेगी। कश्मीर जिंदाबाद, आजाद कश्मीर जिंदाबाद, मकबूजा कश्मीर जिंदाबाद। मेरे साथ मिलकर नारा लगाओ, नवाज शरीफ, राजा फारूक हैदर, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज। वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। और एक मिनट, ये इस्लामाबाद से आदिल गिलानी साहब इस जाली हुकूमत को एक पेज पे होने के बावजूद शिकस्त देकर जीते, इनको मुबारकबाद दो। तो इस्लामाबाद में शेर आ गया, पूरे पाकिस्तान और आजाद कश्मीर में भी शेर आएगा इंशाअल्लाह। जिंदाबाद, शाबाश। इस्लाम निहाल में मारों से, यहूद के पैरोकारों से, इस मिट्टी के गद्दारों से, गैर के अलायकारों से ये देश छुड़ाना चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता। इस्लाम निहाल में मारों से, यहूद के पैरोकारों से, इस मिट्टी के गद्दारों से, गैर के अलायकारों से ये देश छुड़ाना चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ, एक नारा लगाना। दूध का दूध, पानी का पानी किया और उस धरने के किरदारों को बेनकाब किया। अल्लाह ताला ने पूरी कौम को दिखाया कि उन्होंने सारे जजेस में से सिर्फ उस जज को उठाया और उसके खिलाफ एक झूठा रेफरेंस दायर किया, काजी फाइज ईसा। और ना सिर्फ उसने कहा ठहर जाओ, तुम्हारी इतनी हिम्मत के इंसाफ पर मबनी फैसला दो, हम ना सिर्फ तुम्हें रोल देंगे बल्कि तुम्हारे बीवी बच्चों को भी अदालतों के चक्कर लगवाएंगे। लेकिन सलाम है काजी फाइज ईसा पर और उसकी बीवी सरीना ईसा पर कि उन्होंने जुल्म के आगे और नाइंसाफी के आगे सर झुकाने से इनकार कर दिया। इसीलिए मैं कहती हूं, कल हमारी मीटिंग थी, एहसन इकबाल साहब यहां बैठे हैं, कल हमारी मीटिंग थी एहसन इकबाल साहब के घर में, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक गैर रस्मी सा इजलास था। हम इनके घर में मौजूद थे और ख्वाजा आसिफ साहब मुझे कह कर निकले कि बेटा मेरी रिकॉर्डिंग है किसी टॉक शो की, तो मैं इजाज़त चाहता हूँ। हम सब ने उनको खुदाफिज किया। 5 मिनट बाद खबर आ गई कि नायब ने गली के मोड़ से उनको गिरफ्तार कर लिया। और अगर तुम ये समझते हो कि मुस्लिम लीग नून के शेर इन छोटी हरकतों से डर जाएंगे तो सुन लो, बल्कि कान खोल के सुन लो इमरान खान और जो भी इसमें शामिल है, तुम्हारा हर जुल्म पहले से बढ़कर मुझे तकवीयत देता है अल्हम्दुलिल्लाह। जितना तुम खौफ की भी, पहले दफा जब मैं जेल गई थी मुझे तब भी अल्लाह के फजलो करम से खौफ नहीं था। मैं अपनी मरती हुई मां को छोड़ के आई थी, इसलिए कि एक तो मैं अपने बाप को अकेला ना छोड़ूं। मेरा बाप इस वक्त 70 साल का है और बीमार था। मुझे था कि मैं जेल में दूर सही, लेकिन मुझे ये तसल्ली होगी कि मेरा बाप मेरे साथ है। और फिर मुझे ये था कि मेरे पे झूठा इल्जाम लगाए। आज अगर मैं नहीं गई तो शायद सारी उम्र लोग सोचेंगे कि इस इल्जाम में कोई सच्चाई थी। मैं जाऊंगी, जबर है, जुल्म है, ज्यादती है, नाइंसाफी है, मैं इंशाअल्लाह डट के उसका मुकाबला करूंगी। और अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डट के इनका मुकाबला किया। मैंने नवाज शरीफ ने और मरियम नवाज शरीफ ने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तमाम लीडरान ने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तमाम वर्करों ने जुल्म के आगे सर झुकाने से इनकार कर दिया। सुबह जब ख्वाजा आसिफ साहब को पेश किया गया अदालत में, तो मैंने जो उनको मिलने गए थे एहसन इकबाल साहब और मरियम औरंगजेब साहिबा, मैंने उनसे पूछा कि ख्वाजा साहब कैसे थे, कैसा मोराल था उनका। तो मरियम ने कहा कि मैंने कभी इतना अच्छा मोराल उनका नहीं देखा।
तो अगर तुम ये समझते हो कि तुम नवाज शरीफ को डरा लोगे, मरियम नवाज शरीफ को डरा लोगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शेरों को डरा लोगे, तो तुम्हारी ख्याम ख्याली है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शेर पहले से भी ज्यादा बहादुरी के साथ और डट के तुम्हारे जुल्म का मुकाबला करेंगे। और इंशाल्लाह इस जालिम और मुंतकिम मिजाज इमरान खान को जाना ही पड़ेगा इंशाल्लाह ताला। और फिर तुम कहते हो और फिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम कहते हो कि मुस्लिम लीग नून और ऑपोजिशन और पीडीएम फौज पर तनकीद कर रही है। तुम्हें हया नहीं आती ये बात करते वक्त? मैं ये बात बता दूं कि जब मुस्लिम लीग नून की और नवाज शरीफ की हुकूमत आई, पूरी पाकिस्तानी कौम, कोई भी इशू होता, चाहे वो ज़रबे अज़्ब हो या रद्दुल फसाद हो या पाकिस्तान की जो अफवाज पाकिस्तान है उनके बजट में इजाफा करना हो या JF थंडर 17 बनाना हो या मोटरवे पर जंगी जहाज उतारने हो, या फौज की तनख्वाहें बढ़ानी हो, नवाज शरीफ एटम बम बनाना हो और चलाना हो, नवाज शरीफ की क़यादत में पूरी पाकिस्तान की कौम फौज के पीछे खड़ी हुई नजर आई। ये होती है फौज की इज्जत, ये नहीं होती फौज की इज्जत कि तुम मईशत को जेरे जमीन ले जाओ, तुम पाकिस्तान की लुटिया डबो दो, तुम मईशत को बर्बाद कर दो, तुम रोटी 30 रुपए की कर दो, तुम टाइम पे LNG मत मंगवाओ और लोगों को सस्ती गैस ना मिले, लोगों के चूल्हों की आग बुझ जाए, तुम्हारी नालायकी की वजह से लोगों के कारोबार खत्म हो जाए, उनके रोजगार खत्म हो जाए, महंगाई इतनी बढ़ जाए। उस दिन मैं सिंध में नौडेरों में जब जलसे में थी, बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी थी, तो वहाँ पर आप यकीन करें, मेरा दिल कट गया जब मैं आवाम से बात कर रही थी, तो नीचे से जो आवाम खड़ी थी उसकी आवाज़ आई कि बीबी महंगाई ने मार दिया है हमें। और उन्होंने कहा कि दवाइयाँ नहीं ले सकते, रोटी नहीं ले सकते, सब्जी नहीं ले सकते, खाना पकाने वाला तेल नहीं ले सकते, गैस नहीं ले सकते, आटा नहीं ले सकते, चीनी नहीं ले सकते।